कर्मों का चक्रव्यूह। भारतीय गांव सुल्तानपुर अपनी संता, सांस्कृतिक धरोहर और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग प्रकृति से प्रेम करते थे और धर्म कर्म में गहरी आस्था रखते थे। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था, जहाँ हर दिन पूजा अर्चना होती थी। लोग विश्वास करते थे कि उनके जीवन की हर घटना उनके कर्मों का फल है और अगला जीवन उन्हीं कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। गांव के एक छोर पर एक बूढ़े किसान का घर था, जिसका नाम था रामनाथ। रामनाथ गरीब तो था, पर उसका दिन बहुत बड़ा था। वह दिन रात मेहनत करता था। अपनी छोटी सी खेती से मुश्किल से गुजारा चलता था, लेकिन फिर भी वह किसी की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटता था। रामनाथ को अक्सर यह कहते सुना जाता था, जो जैसा करेगा वैसा ही मरेगा। उसकी यह बात जीवन के प्रति उसकी गहरी समझ को दर्शाती थी। रामनाथ के पास एक बेटा था, मोहन, जो युवा और महत्वाकांक्षी था। मोहन शहर जाकर बड़ा आदमी बनना चाहता था, लेकिन वह अपने पिता की तरह कर्मों में विश्वास नहीं करता था। वह अक्सर कहता, अगला जीवन, पिछले जन्म के कर्म, यह सब सिर्फ कहानियां हैं। असल जीवन में सिर्फ ताकत और पैसे की चलती है। कर्मों का महत्व। एक दिन गांव में एक साधु आए। साधु के बारे में कहा जाता था कि वे गहरी साधना में लीन रहते हैं और उनके पास जीवन और मृत्यु के रहस्यों का ज्ञान है। गांव वालों ने उन्हें मंदिर में ठहरने का आग्रह किया। साधु ने स्वीकार कर लिया और कुछ दिन के लिए गांव में रहने लगे। हर शाम वे मंदिर के प्रांगण में बैठकर जीवन और कर्म के सिद्धांतों पर चर्चा करते थे। मोहन को यह सब बातें बेमानी लगती थी, लेकिन एक दिन वह उत्सुकता से साधु की बातें सुनने चला गया। साधु ने कहा, जीवन एक चक्र है और यह चक्र तुम्हारे कर्मों के अनुसार घूमता है। जो जैसा करेगा वैसा ही उसका अगला जीवन होगा। मोहन ने साधु से पूछा, अगर मैं गलतियां करूं तो क्या मेरा अगला जन्म बुरा होगा? साधु ने शांत भाव से उत्तर दिया, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। अगर तुम जीवन में सही मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें शांति मिलेगी, लेकिन अगर तुम अपने कर्मों से दूसरों को पीड़ा दोगे तो अगला जीवन कठिन होगा। मोहन हंसते हुए वहां से चला गया। उसे इन बातों पर यकीन नहीं था। जीवन का परिवर्तन। समय बीता और मोहन शहर चला गया। वहां उसने एक बड़ी कंपनी में नौकरी शुरू की और जल्द ही खूब पैसे कमाने लगा। उसकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन वह अपने पिता को भूल चुका था। उसे गांव की सादगी और उनके संस्कार बेमानी लगने लगे थे। मोहन का अहंकार बढ़ता गया और वह अपने लाभ के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। एक दिन मोहन ने अपने ऑफिस के एक साथी के साथ धोखा किया ताकि वह उसे पद से हटाकर उसकी जगह ले सके। वह अब सोचने लगा था कि पैसे से सब कुछ हासिल किया जा सकता है, परंतु उसे यह एहसास नहीं था कि उसके ये गलत कर्म उसके भविष्य पर क्या प्रभाव डाल सकते हैं। वापसी और सत्य का साक्षात्कार। कुछ साल बाद मोहन के जीवन में एक बड़ी दुर्घटना हो गई। कंपनी में बड़ा वित्तीय संकट आया और उसकी सारी संपत्ति खत्म हो गई। मोहन टूट चुका था। उसके पास अब न धन था न कोई सहारा। ऐसे में उसने सोचा कि वह अपने गांव लौट जाएगा और अपने पिता से मदद मांगेगा। जब मोहन गांव पहुंचा तो उसे पता चला कि उसके पिता का देहांत हो चुका है। रामनाथ ने अपनी मृत्यु से पहले गांव वालों से कहा था कि उनका बेटा जरूर वापस आएगा, लेकिन वह तब आएगा जब उसे अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। गांव के लोगों ने मोहन को उसके पिता की अंतिम इच्छा के बारे में बताया। रामनाथ ने मोहन के लिए एक चिट्ठी छोड़ी थी। उस चिट्ठी में लिखा था, प्रिय मोहन, जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे कर्मों का परिणाम होता है। मैंने हमेशा तुझसे कहा था कि अच्छे कर्म कर, लेकिन तेरा रास्ता भिन्न था। मैं तुझे एक सीख देना चाहता था, पर अब समय आ गया है कि तू खुद इस सच्चाई को समझे।
याद रख, तेरे कर्म ही तुझे परिभाषित करेंगे और अगले जन्म में तेरा मार्ग बनाएंगे। तुझे समझाने का मेरा तरीका भिन्न था, लेकिन तू अब जो भुगत रहा है वह तेरे कर्मों का परिणाम है। तूने जो गलतियां की है उनका निवारण तभी हो सकता है जब तू अपने जीवन को सही दिशा में ले जाए। अगले जीवन में सुख की प्राप्ति के लिए आज सही कर्म कर। मोहन को यह पढ़कर गहरा धक्का लगा। उसने महसूस किया कि उसके पिता सही थे। उसने लालच और अहंकार में आकर कई गलतियां की, जिनका उसे अब परिणाम भुगतना पड़ रहा था। मोहन ने अपने पिता के उस संदेश को दिल से